अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो कदे भी कल्ले यार नहीं देगा साथ कानून के सैन नहीं देगा कदे भी कल्ले यार नहीं देगा साथ कानून के सैन नहीं देगा कदे भी कल्ले यार नहीं देगा साथ कानून के सैन नहीं देगा कदे भी कल्ले यार नहीं देगा साथ कानून के सैन नहीं देगा दुख देगा मुसीबत में दुख देगा मुसीबत में अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो 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 वैदी यसुए दुख दर्दा दा शाफिए ओ सब मर्ज़ा दा वैदी यसुए दुख दर्दा दा शाफिए ओ सब मर्ज़ा दा वैदी यसुए दुख दर्दा दा शाफिए ओ सब मर्ज़ा दा वैदी यसुए दुख दर्दा दा शाफिए ओ सब मर्ज़ा दा दूधी अगवाली कर दाट को दूधी अगवाली कर दाट को अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो तूने ऐसी किड़े पिड़लाई प्यास दिलानी प्यास बुझाई 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 वसे रूदाया बड़ी जोरा जोर वसे रूदाया बड़ी जोरा जोर वसे रूदाया बड़ी जोरा जोर अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो अनेरी रूहे पाक दी हालेलुया 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 हाथों को उठाकर सब जन हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की वही रूह वही आत्मा जोर डाले आपकी लाइफ्स में सब जन जोर से हालेलुया 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 परमेश्वर वही आत्मा तेरा छुए परमेश्वर तेरा वही वचन खुदावन जो बेनिफिशियल है हमारी लाइफ्स के लिए परमेश्वर तेरा वही वचन आज हमें छुए परमेश्वर तेरा वचन हमारी राहों के लिए रोशनी परमेश्वर हमारी आंखों के लिए ज्योति है परमेश्वर तेरा वही वचन जो हमारी टेस्टिमनीज तक हमें पहुंचाता है परमेश्वर तेरा वही आत्मा जो तेरे वचन में विराजमान है परमेश्वर तेरा वही वचन तेरा वही आत्मा परमेश्वर तेरी वही प्रेजेंस आज हमें छुए परमेश्वर हालेलुया 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 परमेश्वर तेरा आत्मा छुए हमें हमें आजाद कर खुदावंद ऊंची आवाज में सब कलीसिया हाथों को उठाकर सब जन ऊंची आवाज में परमेश्वर हमें आजाद कर
हमें छू ले खुदावंद, हमें छू परमेश्वर, हमें छू परमेश्वर, हमें छू परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारी लाइफ में काम करे, ऊंचे आवाज में चिल्लाते हुए चर्च, चिल्लाते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए सब जन। तेरा आत्मा हमें छुए परमेश्वर, तेरा आत्मा आज हमें आजाद करे परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें छुए सब जन। आत्मा में जितने जन मेरे सामने खड़े सभी प्रार्थना में होने चाहिए। हमें छू खुदावंद, हमें छू, हमें दिलेरी दे परमेश्वर, हमें आजादी दे परमेश्वर, हमें चंगाई दे परमेश्वर, हमें डिलीवरेंस दे परमेश्वर, हमें हीलिंग दे परमेश्वर। सब जन ऊंची आवाज में हमें चंगाई दे खुदावंद, हमें दिलेरी दे, हमें सामर्थ्य दे खुदावंद, हमें सामर्थ्य दे, हमें चंगाई दे परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे। तेरा आत्मा हमें छुए परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें छुए परमेश्वर, तेरा आत्मा आज हमें छुए परमेश्वर। ऊंची आवाज में सब जन कलीसिया, तेरा आत्मा आज हमें छुए, तेरा आत्मा आज हमें छुए, तेरा वचन हमें छुए परमेश्वर, तेरा वचन हमारी लाइफ में काम करे परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए खुदावंद, तेरी सामर्थ्य छुए खुदावंद। ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, आजाद करा हर एक जन को परमेश्वर, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से खुदावंद, हर एक डिप्रेशन से परमेश्वर, हर एक टेंशन से खुदावंद, आजाद कर हर एक जन को। जितने जन मेरी आवाज को सुने परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा बोल रहा है परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए हर एक जन को, इनकी लाइफ्स को छू परमेश्वर, इनके परिवारों को छू, इनके बच्चों को छू, इनके बॉडी को छू परमेश्वर। तो हेडेक से लेकर सिर दर्द से लेकर परमेश्वर जली हुई शरीरों को छूकर चंगा कर सकता है। तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं परमेश्वर। एक एक जन को छू खुदावंद, अपनी आग से भर, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। होली गोस्ट, 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 भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। परशा का सका बाराशी के रे बेरे रे बे, परशा का सका बाराशी के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ, भर जाओ परमेश्वर की सामर्थ्य आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, भर जाओ परमेश्वर की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, भर जाओ पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने जन मुझे सुन रहे, भर जाए पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाए, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की दिलेरी से भर जाए, परमेश्वर की ग्रेस उस अनुग्रह से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। परमेश्वरीय सामर्थ्य के साथ, परमेश्वरीय भाषा, गैर भाषा के साथ भर जाए, परमेश्वर की आत्मा के साथ भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य भर जाए एक जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। भर जा परमेश्वर की सामर्थ्य से। अपरा शिखे से खेले पेरे पे, अपरा शाखा शाखा नंतर अपरा शिखे रे पेरे अपरा शाखा, अपरा शिखे रे पे भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर आज की प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद परमेश्वर तेरी हजूरी के लिए, तेरे पवित्र सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, तेरी सच्ची कलीसिया के लिए खुदावंद, तेरे भवन के लिए, इस प्रेजेंस के लिए खुदावंद, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, इस विजन के लिए, इस दर्शन के लिए खुदावंद, जिस दर्शन में आज हम इकट्ठे हैं, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद उस पवित्र सामर्थ्य के लिए, उस पवित्रताई होलीनेस पावर के लिए जो परमेश्वर तेरे भवन में तेरे लोगों पर ठहरी है खुदावंद। तेरा धन्यवाद उस होलीनेस के लिए, उस पवित्रताई की सामर्थ्य के लिए, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे डिलीवरेंस, तेरे छुटकारे के लिए, तेरी हीलिंग के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद तेरे मिरेकल्स के लिए, चमत्कारों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे साइंस, तेरे वंडर्स
तेरे कलीसियाओं को परमेश्वर आज तू छू, आमने सामने होकर इनसे बात कर परमेश्वर, पर्सनली इंडिविजुअली, अकेले को छू ले खुदावन, अकेले को छू ले परमेश्वर, अकेले को छू ले आज परमेश्वर, इंडिविजुअली बात कर परमेश्वर, पर्सनली बात कर खुदावन इनसे, पर्सनली छू ले परमेश्वर, पर्सनली स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर आज इनकी मेंटेन कर खुदावन, इन्हें छू ले परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छू ले परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरी आग इन्हें छुए परमेश्वर, तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस इन्हें छुए, तेरी पवित्रता की सामर्थ्य इन्हें छुए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद खुदावन तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद खुदावन हर उस सामर्थ्य के लिए, तेरा धन्यवाद हर उस बात के लिए परमेश्वर कि आज हम तेरी प्रेजेंस में है, तेरा धन्यवाद। और जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर उन्हें भी छू, ताकि आने वाले दिनों में वो भी परमेश्वर की संगति प्रभु के घर में कर पाए, उन्हें भी छू खुदावन, हर एक जन जो मसीह में, जो विश्वास में, हर एक जन को छू, तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा दलेरी से भरे अपनी आत्मा से परमेश्वर, पवित्रताई के लिए स्ट्रगल खत्म हो जाए इनकी लाइफ्स में, बाय नेचर खुदावन, बाय नेचर तेरी पवित्रताई, तेरी हॉलीनेस इन्हें छू ले खुदावन, इनके अंदर वास करे, इन्हें स्ट्रगल न करनी पड़े परमेश्वर, बाय नेचर खुदावन, बाय नेचर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय नेचर तेरी पवित्रताई इन्हें छुए, छू खुदावन, एक जन को आज तू छू, एक जन आज परमेश्वर खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता और ये प्रार्थना भी कभी खाली नहीं जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक जन को छू परमेश्वर, एक जन को छू, आत्मा से भर, अपनी फायर से भर, अपनी आग से भर परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में आमीन, ऊंची आवाज में सब कलीसिया, ऊंची आवाज में आमीन। सभी जन बैठ जाएं और आत्मा में आप सभी मेरे साथ एक मन है, ऐसा मेरा विश्वास है, आप सभी आत्मा में परमेश्वर के दास के साथ, मेरे साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, इस प्रेजेंस के साथ और इस विजन के साथ आप आत्मा में मेरे साथ आज से एक मन है, आमीन। और आज मेरा विश्वास है आप खाली नहीं लौटेंगे, परमेश्वर का वचन आपको छुएगा। सो पहले स्लो वर्शिप, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाते हुए आत्मा से सबसे पहले भरे, ग्रहण करें परमेश्वर के वचन को, अपने आप को ग्रहण योग्य बनाएं सबसे पहले। यीशु के हुजूर रूहे खुदा करेगा जरूर, हनेरी रूहे पाक दी मचावे पैशो, हनेरी रूहे पाक दी मचावे पैशो, हनेरी रूहे पाक दी मचावे पैशो, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई, प्यास दिलां दी प्यास बुझाई, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई, प्यास दिलां दी प्यास बुझाई, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई, प्यास दिलां दी प्यास बुझाई, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई, प्यास दिलां दी प्यास बुझाई, बस रूह दा बर जोरा जोर, रूह दा बर जोरा जोर, हनेरी रूहे पाक दी मचावे पैशो, हनेरी रूहे पाक दी मचावे पैशो, पतली रूह दे गज दे ने, शोले रूह दी अग दे ने, पतली रूह दे गज दे ने, शोले रूह दी अग दे
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ और ये प्रेजेंस आपकी लाइफ में कभी खाली नहीं जाएगी। आमीन। तो जितने जनों ने आज एफर्ट लगाया, खुदा के घर में आए, बैठे प्रार्थना में, आप सभी ब्लेस्ड हैं। आपकी ब्लेसिंग्स भी बाकियों से डिफरेंट होंगी। आमीन। घर में ऑनलाइन देख रहे हैं और दूसरा चल के परमेश्वर के घर में आकर एफर्ट लगाया, काम छोड़े, बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मैंने कहा डिफरेंट होंगी। आमीन। परमेश्वर अजीब रीति से अमेजिंगली खुदावंद आपको छुएगा। आमीन। और जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको भी छुए, परमेश्वर आपको भी सामर्थ से भरे। वही प्रेजेंस जो यहाँ पर परमेश्वर के भवन में है, वही प्रेजेंस, वही सामर्थ्य खुदा की आपको छुए और आप नेक्स्ट मीटिंग से आप परमेश्वर के घर में उसी सामर्थ्य को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए आने पाए। आमीन। सो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप की, कि परमेश्वर के साथ हमारी पर्सनल, अकेले की, इंडिविजुअली परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होनी चाहिए। आमीन। मैं पिछले दिनों एक परिवार से मिली और वो 10 साल से मसीह में थे, लेकिन अभी वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो मैंने सर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के बावजूद भी क्यों दूर हुए। क्योंकि वो माता पिता अपने बेटे के जरिए परमेश्वर से रिलेशनशिप में थे। डायरेक्ट खुदा के साथ कोई भी सहभागिता उनकी नहीं थी। पर्सनली परमेश्वर को आमने सामने इंडिविजुअली नहीं जानते थे। क्योंकि बेटा सेवा में है, क्योंकि वो वॉलंटियर है या वो प्रभु में है, क्योंकि उसका विश्वास है, सो वो फैमिली उस लड़के के जरिए परमेश्वर में थी। जब आप डायरेक्ट परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होंगे, तब तक शैतान ना जाने कब अटैक करे और आप पीछे हट जाओ, आप गिर जाओ, आप व्यभिचार में गिर जाओ, आप कहीं गिर जाओ, दूर हो जाओ परमेश्वर से। सो पर्सनली खुदा के साथ आपकी सहभागिता, पर्सनली परमेश्वर के साथ आमने सामने, परमेश्वर के साथ इंडिविजुअली आपकी रिलेशनशिप, सहभागिता, एक संबंध गहरा खुदा के साथ होना चाहिए। आमीन। अगर आप बेटे के बीच में से, अपनी वाइफ के बीच, अपने पति के जरिए परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि आमने सामने खुदा से कनेक्ट हैं, तो शैतान कभी भी गिरा नहीं सकता। आमीन। कभी गिरा नहीं सकता अगर पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता है तो। आमीन। तो आज हम सीखेंगे पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता, पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ होनी चाहिए। आपकी वाइफ कितनी प्रेयर करती है, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, उस प्रार्थना का उत्तर उसे देगा। आपके माइंड में जो थॉट्स, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल, जो फाइट्स चल रही हैं, वो कब दूर होंगे, जब आप खुद पर्सनली परमेश्वर के सामने बैठोगे। आमीन। जब किसी के बीच में से परमेश्वर को नहीं आपने अपनाया, जब परमेश्वर ने आपको किसी के बीच में से नहीं चुना, डायरेक्ट खुदा के साथ आपकी सहभागिता है। पर्सनली परमेश्वर आपको जानता है और आप पर्सनली खुदा को जानते हैं। फिर चाहे दुख आए, बीमारी आए, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, कितना सताव, विरोध हो, अय्यूब की तरह सब कुछ छिन जाए, सब कुछ लुट जाए, लेकिन फिर भी प्रार्थना में, फिर भी परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। वो कब? जब परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में आप पर्सनली, इंडिविजुअली, अकेले खुदावंद के साथ आमने सामने होकर रोज बात करेंगे। आमीन। रोज परमेश्वर के साथ जब एक मन होंगे। जैसे कि कहने को हम इंडिया के प्रेसिडेंट को जानते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी इवन आपने देख लिया होगा। सो वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस कहाँ है आपको पता होगा। उन्होंने कितना पढ़ा, आप गूगल से सर्च मारो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जानते हैं और वो आपको जानता है ना। प्रेसिडेंट को आपने देखा, सुना, उसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन, कैसे वो प्रेसिडेंट बना आपको पता है, कहाँ जन्म हुआ वो भी पता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख में हो और फटाफट फोन लगा लो उसे, आप उससे मिलने के लिए चले जाओ या वो आपसे मिलने के लिए आ जाए, ये पॉसिबल नहीं। सो सेम इसी तरह से आपका परिवार चाहे पूरा मसीह में है, लेकिन पर्सनली आप परमेश्वर को नहीं जानते। फिर भी हो सकता है आपने पूरी बाइबल पढ़ ली, लेकिन अभी भी आप पाप में हैं। तो इसका अर्थ कि परमेश्वर को पर्सनली आपने अभी तक नहीं जाना। पर्सनली कैसे जानोगे? जब आपने बाइबल तो पढ़ी, लेकिन साथ में मन भी फिराया,
साथ में पाप भी छोड़ा, साथ में आप परमेश्वर के साथ एक मन भी हुए, प्रार्थना में भी बैठे, साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा भी किया, पवित्र टाइम में भी रहे, वे विचार को भी छोड़ा, साथ में आपने परमेश्वर को अपने हृदय में इनवाइट, आमंत्रित भी किया, साथ में अपने रिपेंटेंस के साथ मन फिराव का बपतिस्मा भी लिया, साथ में आपने बपतिस्मा लिया पानी का, साथ में रूह का बपतिस्मा भी आपने लिया। हालेलुया। अकेले प्रेसिडेंट का सारा नाम पता जान लेने से प्रभु यीशु मसीह कहां जन्म हुआ, लास्ट सप्पर को उन्होंने चेलों के साथ खाना खाया, प्रभु भोज लिया, उसके बाद वो गुड फ्राइडे के दिन क्रूज पर चढ़े, ईस्टर को वो जी उठे। जान लेने से ऐसा नहीं कि आपका पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। वो कब होगा? जब मन फिराओगे, खुद पर्सनली, आप खुद अपना अंदर जब चेंज करोगे, जब अपने अंदर परमेश्वर को इनवाइट करोगे, जब पवित्र आत्मा का मन फिराव का बपतिस्मा लोगे, तब चाहे शैतान फिर जितने मर्जी रोग डाले, चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप गिरोगे नहीं, आप बैकस्लाइड नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ पर्सनली सहभागिता आपकी हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद आपने पर्सनली चख लिया, अपनी वाइफ के जरिए नहीं, अपने पिता के जरिए नहीं, पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। आमीन। फिर आप कभी भी बैकस्लाइड, परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। तो ऐसी पर्सनली आपकी व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ सहभागिता आज से होनी चाहिए। तो कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के साथ पर्सनली, परमेश्वर के साथ एक मन होने के लिए, परमेश्वर को अपने हृदय में इनवाइट करने के लिए? मन फिराव का बपतिस्मा, पाप को छोड़ने का बपतिस्मा, परमेश्वर को अपनी लाइफ में आमंत्रित करने का बपतिस्मा, अपनी लाइफ में पाप को छोड़कर परमेश्वरीय पवित्र लाइफ जीने का बपतिस्मा। कितने जन तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो मेरा विश्वास है, चाहे कुछ हो जाए, अय्यूब की तरह चाहे कुछ हो जाए, जितने मर्जी दुख बीमारियां आ जाएं, कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर से कभी हटेंगे नहीं। आपका वचन होगा कि मैं परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूंगा। जिसने सुख दिया क्या वो दुख ना दे? मैं परमेश्वर से पीछे नहीं हटूंगा, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर आज मैं परीक्षा में हूं तो मेरी प्रार्थना में बने रहने के कारण, मेरे पाप से दूर रहने के कारण परमेश्वर एक दिन मुझे छू लेगा। आमीन। अगर पर्सनली आप परमेश्वर के साथ एक मन है तो कभी भी शैतान आपकी लाइफ में अटैक नहीं करने पाएगा। आप खड़े रहेंगे, आप बैक नहीं होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आमीन। तो ऐसी दलेरी, ऐसी आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ सहभागिता होनी चाहिए। तो यहूदा की पत्री निकालेंगे सबसे पहले। यहूदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई। ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें मसीह में आगे बढ़ना है, पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, ताकि कभी कोई विश्वासी बैक स्लाइड ना होने पाए। किस तरह से याकूब का भाई यहूदा परमेश्वर के वचन को बताता, वो कहता 17 से 21 तक, जिसमें लिखा कि हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। जो याकूब का भाई यहूदा, वो कहता कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने जिन टीचिंग्स को जो प्रीच किया, जो वचन दिए, जो उन्होंने लोगों को, विश्वासियों को बताया, उन प्रेरितों की टीचिंग्स को स्मरण करो, याद करो। फिर से प्रेरितों के द्वारा दी गई टीचिंग्स को याद करो, स्मरण करो फिर से, क्योंकि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। यहूदा कहता कि प्रेरितों ने आपको पहले ही चिता दिया था, कलीसिया को, कि ऐसे लोग होंगे जो फूट डालने वाले होंगे, जो विरोध करने वाले होंगे, जिनमें आत्मा नहीं होगा, शरीर के अनुसार चलेंगे, जिनमें बदला लेने की भावना होगी, शारीरिक रीति से मशहूर होना चाहेंगे जल्दी जल्दी से। जो परमेश्वर के एक गिफ्ट मिल गया हीलिंग का, तो उसे डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे, गलत रीति से उसे प्रेजेंट करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो ठट्ठा करेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलते हुए
हीलिंग करते हुए ठट्ठा करेंगे, ऐसे लोग होंगे। लेकिन यहूदा क्या कहता है, ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने हमें पहले ही चिता दिया था। सो इन वचनों को हमें स्मरण करना है। सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर के साथ हमारी इंडिविजुअल रिलेशनशिप सबसे पहले होनी चाहिए। वो कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते, अंगीकार करते, उसको परमेश्वर अपनी संतान होने का हक देता है। क्यों हम परमेश्वर के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप रखें? यशाया 43:1-2-3 में लिखा कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, आदम को क्यों रचा? कि वो वाटिका में रहे, परमेश्वर की देख रेख में रहे, परमेश्वर के दिए हुए कामों को करे, परमेश्वर के असाइनमेंट्स में, परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहे। इसलिए परमेश्वर ने आदम की, मनुष्य की सृष्टि की। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति की परमेश्वर के साथ, एक विश्वासी की खुदा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यशाया 43 में कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया, तुझे नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे पूरे परिवार को नहीं बुलाया कि पूरा परिवार आ जाओ, भी पूरा परिवार इस पिंड दा नाम लेकर। परमेश्वर कहता अगर 6 मेंबर है तो 6 के नाम लेगा खुदावंद, नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पर्सनली अपनी वाइफ के जरिए मेरे साथ सहभागिता ना रख, अपने पति के जरिए, अपने बेटे के जरिए सहभागिता ना रख। परमेश्वर कहता मैंने तुझे तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, मैंने तुझे अकेले को पहले छुड़ा लिया है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर आगे 43 उसके 7 में कहता कि अपनी महिमा के लिए मैंने तुझे सिरजा है। तेरी सृष्टि क्यों की? परमेश्वर कहता मैंने तुझे क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए। इसलिए मेरे साथ एक मन हो। आमीन। आगे परमेश्वर गलातियों 3:13 में क्या कहता कि परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया है। परमेश्वर ने मोल कैसे लिया? क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की हमारी, लेकिन एक विश्वासी जब पाप में गया तो शैतान का गुलाम हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अपना लहू बहाया। तो उस लहू के द्वारा खुदा ने हमें फिर से खरीद लिया, उस गुलामी से आज हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। सो गलातियां 3:13 के अनुसार परमेश्वर ने हमें मोल भी ले लिया है। आमीन। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि चुनाव मेरा है, तूने मुझे नहीं चुना। ये तेरी चॉइस नहीं थी कि तू आज परमेश्वर के घर में है, ये तेरी चॉइस नहीं कि तू मसीह है। परमेश्वर कहता है चुनाव मेरी ओर से है। यूहन्ना 15:16 के अनुसार कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। परमेश्वर कहता 6 महीने, 1 साल या 10 साल के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए, सदा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, सदा के लिए मैंने तुझे चुन लिया है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपकी सबसे पहले परमेश्वर के साथ सहभागिता होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुझे मोल लिया, मैंने तुझे सृजा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। यिर्मयाह में परमेश्वर कहता है कि तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, जब तू मां के गर्भ में था तभी से मैंने तुझे चुन लिया, तुझे नाम लेकर बुलाया, अपनी हथेलियों पर तेरा नाम गड़ा है। परमेश्वर कहता चुनाव मेरी ओर से है, अपनी महिमा के लिए तुझे बुलाया है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता कि तेरी रिलेशनशिप, तेरी सहभागिता भी मेरे साथ ऐसे आमने सामने होनी चाहिए। अगर मैंने तेरा पूरा परिवार का नाम लेकर नहीं, तेरा अकेले का नाम लेकर तुझे बुलाया, तेरा चुनाव मैंने पर्सनली किया कि यदि तू पास्टर है तो अकेला तू ही है ना, बाकी इवेंजलिस्ट हैं, कोई एज ऑफिस में काम करता है, हर एक को डिफरेंट रीति से परमेश्वर चुनता है। सो चुनाव खुदा की ओर से। परमेश्वर कहता मैंने तुझे इंडिविजुअली चुना, अकेले को चुना। सो परमेश्वर के साथ फिर सहभागिता भी वाइफ के जरिए होनी चाहिए, माता पिता के जरिए होनी चाहिए, जो सामने सामने होकर परमेश्वर से बात करेंगे। आज से कैसे? ऊंची आवाज में, आमने सामने होकर आज से हम परमेश्वर के साथ बात करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैंने तुझे चुना तो तेरी जाति, तेरी क्वालिफिकेशन, तू कितना पढ़ा लिखा है, तू ब्यूटीफुल है, जब बदसूरत है, तेरी कलर कॉम्प्लेक्शन को देखकर नहीं। परमेश्वर कहता बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ, ये दया मेरी तुझ पर हुई कि मैंने तुझे चुन लिया है। आमीन। तो जो उसने हम पर ग्रेस दी, जो अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह के अनुसार आज से हमें परमेश्वर के साथ आमने सामने होकर बात करनी है। आमीन। वाइफ के जरिए नहीं कि तू रोज की प्रार्थना कर लिया कर,
मैं आमीन और हालेलुया कर लूंगा, तू रोज 2.5 घंटे प्रेयर कर। आमने सामने होकर इंडिविजुअली चुना खुदा ने, नाम लेकर बुलाया, गर्भ में ही चुन लिया, उत्पन्न होने से पहले ही अभिषेक कर लिया, हाथ पर नाम उकर लिए खुदा ने। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया अकेले अकेले को। सो आज से हमें व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ एक मन होना, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता आज से हमें बनाना, ताकि जब दुख आए, जब शैतान अटैक करे, जब फेलियर आए, जब डिप्रेशन हो, जब अकेलापन महसूस हो, तो हम परमेश्वर से दूर ना हो, ताकि हम गिरे ना, परमेश्वर में एक मन और खड़े रहें, परमेश्वर के राइट समय की हम वेट करें, सही समय का परमेश्वर का इंतजार करें। आमीन। तो कितने जन तैयार है व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ आज से एक गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए? तो आप सभी ब्लेस्ड होंगे जितने जन तैयार हैं। ऊंची जोर से हाथों को हिलाते हुए आमीन बोलते हुए। फिर शैतान आपकी लाइफ में कभी भी अटैक नहीं करने पाएगा जब व्यक्तिगत रीति से आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है अकेले अकेले को चुना, नाम लेकर चुना, गर्भ में ही तेरी मां के पेट में तुझे चुन लिया, उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक कर लिया, अपने हाथों पर तेरा नाम लिखा, तुझे छुड़ा लिया पर्सनली। आमीन। तो आज से हमारा विश्वास किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता, हमारा विश्वास हम पर, परमेश्वर पर, हम पर जो विश्वास है खुदा को, और हमें जो परमेश्वर पर उसके वचन पर विश्वास है, आज से हम उस आधार पर परमेश्वर में बने रहेंगे। आमीन। हम उस आधार से कि परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थ्य बड़े काम करता, खुदावन छुड़ाने की सामर्थ्य रखता, उसके जी उठने की सामर्थ्य आज भी काम करती है। परमेश्वर का राइट टाइम है हमें छूने का, हमें खड़ा करने का, हमें बीमारियों से निकालने का, हमारे गलों को खोलने का राइट टाइम है खुदा का, हमें अंधेरे से निकालकर ऐसे लोगों के सामने खड़ा करने का राइट टाइम है। मैं भी 6-7 साल ऐसे ही रही, दुखों में ऐसे ही रोती रही अकेले को, किसी को नहीं यहाँ पे पता था, लेकिन राइट टाइम है खुदा का जब परमेश्वर छू लेता है। सो माता पिता आपके सारी रात मेरे प्रेयर करते थे, लेकिन साथ में मैं भी पवित्र टाइम में थी। आमीन। मेरे मदर इवेंजलिज्म करते थे, साथ में मैं भी छुट्टियों में घर घर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करती थी। इसीलिए खुदा ने मेरे माता पिता को शांति दी कि उनके बेटी को चुन लिया, और मुझे कैसे चुना कि मेरे गले को खोल दिया। हालेलुया। इंडिविजुअली परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से आज से आप रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, परमेश्वर छुएगा। आप में से कुछ को लगता होगा कि मेरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं, पॉसिबल नहीं कि मेरी परिस्थितियां चेंज हो। ये आपके विश्वास की बात है। एक समय जब हेडेक की टेस्टमनी बड़ी लगती है, और एक समय है जबकि व्यक्ति जो कुछ घंटों में मरने वाला हो, जिसकी पूरी बॉडी गली हो, जो हाय हाय तरह रहा हो, और वो चंगा हो जाए। आमीन। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो परमेश्वर उस स्तर पर आपको हीलिंग दे सकता है, उस लेवल पर परमेश्वर आपको छू सकता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जाति, क्वालिफिकेशन, कलर, कॉम्प्लेक्शन को देखकर, आपकी ब्यूटी को देखकर खुदा ने नहीं चुना। परमेश्वर की ग्रेस है, ये अनुग्रह है खुदा का, दया है उसकी कि उसने हमें चुन लिया। और दया कब होगी? जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, जब हम अपनी ओर से शो करेंगे, एफर्ट लगाएंगे पवित्र टाइम में रहने का, प्रार्थना में रहने का, एक मन होने का, खुदा के साथ प्रार्थना करने का, वचन को पढ़ने का, माफ करने का, परमेश्वर में जब विरोध हो तब भी खड़े रहने का, परमेश्वर के समय की वेट करने का। जब हम अपनी ओर से एफर्ट और कोशिश करेंगे खुदा में आगे बढ़ने की, तब परमेश्वर छुएगा। आमीन। तब खुदा की वो ग्रेस, वो अनुग्रह आप पर आएगा। आमीन। सो उस अनुग्रह, उस ग्रेस की वेट करनी कैसे? परमेश्वर के साथ आज से एक मन होकर, किसी के जरिए नहीं, डायरेक्टली खुदा के साथ। आमीन। तब परमेश्वर छुएगा। सो यहूदा कहता है ऐसे ही उन लोगों को जो कि विश्वासी हैं, और उन्हें लगता है कि वो एक दिन गिर सकते हैं, वे बैक स्लाइड हो सकते हैं, परमेश्वर से पीछे हो सकते हैं, उन विश्वासियों को यहूदा, परमेश्वर का दास, याकूब का भाई कहता है 20 और 21 में कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। सब कलीसिया कहें आमीन।
यहूदा की ये पत्री जिसमें कहता है कि व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करो 4 रीति से। कैसे? अपने अति पवित्र विश्वास की उन्नति करके। अपने अंदर फेथ को सबसे पहले क्या करना? निर्माण करना फेथ का। अगर आप में विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कहता है निर्माण करो फेथ की। उस फेथ, उस विश्वास का निर्माण करके उस अति पवित्र विश्वास में क्या करो? उन्नति करो। एक समय पर हेडेक, बड़ी टेस्टिमनी, और एक समय पर गले हुए व्यक्ति का खड़े हो जाना नई देह के साथ। विश्वास की क्या हुई? उन्नति। अपने अंदर विश्वास का निर्माण करो और उस अति पवित्र विश्वास की उन्नति करो। दूसरा, परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पवित्र आत्मा में आत्मा से भरकर प्रार्थना करो। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ एक मन होना चाहते हो ना, तो वचन कहता है कि प्रार्थना करो आत्मा से भरकर। तीसरा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अगर परमेश्वर से प्रेम हुआ ना, तो चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे जितना मर्जी दुख, स्ताव हो, विरोध हो, आप परमेश्वर से पीछे नहीं हटोगे। यहूदा कहता तीसरा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। चौथा, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन। ऊंची आवाज में अब सब मेरे पीछे बोलेंगे, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के प्रेम में बने हुए, प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते हुए। इस तरह से व्यक्तिगत रीति से आप, इस रीति से आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे। हालेलुया। इस रीति से आप बैकस्लाइड नहीं होंगे। इस रीति से परमेश्वर से आप पीछे नहीं हटेंगे। इस रीति से आपका विश्वास बढ़ता जाएगा परमेश्वर पर। इस रीति से अय्यूब की तरह चाहे जो भी दुख आए, आप खड़े रहेंगे कि जिसने सुख दिया, इतना ब्लेस किया, क्या थोड़ा सा सताव आ गया, कोई विरोध हो गया, किसी ने कुछ लिख दिया, कुछ डाल दिया, तो जिसने सुख दिया क्या थोड़ा सताव ना दे? हालेलुया। आज से मैं अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करूंगा। आज से मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा। आज से मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और आज से मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा। आमीन। तो पहला क्या था? परमेश्वर में अपने विश्वास की उन्नति करो। परमेश्वर में अपने विश्वास का निर्माण करो। विश्वास आपकी पवित्रताई के लेवल पर डिपेंड करता है। आपकी हॉलीनेस, आपकी पवित्रताई जो आपकी लाइफ में है वो बड़ी, विश्वास बड़ा। जैसे ही गिरे वे विचार किया, विश्वास कम। लेकिन परमेश्वर कहता कि अगर राई के दाने जितना भी तुम्हारा विश्वास हो, तो तुम पेड़ को कहोगे कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वैसा ही हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता तुम जो जितने जन यहाँ पे बैठे, अगर थोड़ा सा भी विश्वास है ना, राई के दाने जितना थोड़ा सा भी है कि परमेश्वर शायद मुझे छू ले, मेरी लाइफ में ये इम्पॉसिबल है इस फेलियर से निकलना, हो सकता है परमेश्वर मुझे लॉसेस से बाहर निकाल दे, प्रॉफिट भले ही ना हो। परमेश्वर कहता अगर थोड़ा सा भी विश्वास है तो उसे इस्तेमाल करो। उस थोड़े से विश्वास में गिरो ना, व्यभिचार ना करो। उस थोड़े से विश्वास में प्रार्थना में लगे रहो। उस थोड़े से विश्वास के साथ परमेश्वर के घर आना ना छोड़ो। उस थोड़े से विश्वास के साथ उस थोड़े से विश्वास के साथ परमेश्वर का एवेंजलिज्म करो। परमेश्वर कहता, फिर खुदावंद कहता कि तुम्हारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम, जो सिचुएशन, जो बीमारियां, वे उखड़ कर आग में जा पड़ेंगी। वे उखड़ कर आपकी लाइफ से समुद्र में जा पड़ेंगी। परमेश्वर कहता अगर थोड़ा सा भी विश्वास है। तो इसलिए यहूदा कहता कि अपने अति पवित्र विश्वास की क्या करो? उन्नति करते जाओ। आमीन। विश्वास करो कि वो हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना, तो उसे डर हुआ कि ये कैसे मैं कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा निर्गमन 3 में कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर ने कहा विश्वास करो कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। इस बात का विश्वास करो, डाउट ना रखो कि शायद परमेश्वर मुझे नहीं जानता, शायद मैं अकेला हूं, शायद मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी। परमेश्वर मूसा को कहता कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा।
निर्गमन 33 में उसने फिर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर यदि तू ना भेजे तो मुझे यहीं पे ठहरा रहने दे। यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो और तेरी प्रजा पर हो तो ही मुझे भेज। लेकिन परमेश्वर ने जो आपको अपने वचन में एक बार बोल दिया उससे बदलता नहीं। परमेश्वर कहता निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और किस तरह से परमेश्वर ने उसे भेजा, मिस्र में लोगों को इकट्ठा किया, उनके विश्वास को बढ़ाया, इजरायलियों के उन सभी को इकट्ठा किया, फिरौन के सामने परमेश्वर के बड़े कामों को किया, लाल समुद्र को दोबाग किया, जंगल में लेकर आया, उनके वायदों के स्थान तक पहुंचाने में मूसा ने उनकी सहायता की। क्यों? क्योंकि खुदा ने पहले ही बोल दिया कि निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। तो उसी तरह से सेम परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। हमें क्या करना है? विश्वास करना है। यहूदा क्या कहता? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। आमीन। विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास करना परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु विश्वास योग्य है, वह हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा, दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, अकाल आ जाए, चाहे कोई महामारी आ जाए, चाहे इकोनॉमी कुछ भी कहे, परमेश्वर कहता दृढ़ता से स्थिर करूंगा तुझे मैं। यानी कि तू गिरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, दृढ़ता से स्ट्रांगली तुझे मैं एस्टैब्लिश करूंगा। आमीन। क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। अपने विश्वास में उन्नति करते जाओ, खुदावंद कहता। फिर तू कभी गिरेगा नहीं, फिर तू कभी बैकस्लाइड नहीं होगा, फिर तू कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होगा। आमीन। और शैतान हमेशा इसी धुन में रहता है कि किस तरह से एक विश्वासी को गिराए, उसे दूर करे, खुदा से, विश्वास से हिलाए। लेकिन परमेश्वर कहता मैं विश्वास योग्य हूं, यदि तू विश्वास करेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा, शत्रु से, दुष्ट से मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। सो इसी तरह से हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता, परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया तो क्या कहा खुदा ने? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपकी सिचुएशन क्या कहती, लोग आपको क्या कहते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप कितने निर्बल हो गए हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास के वो स्टेप उठाओ। जो उस 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री ने वो विश्वास के कदम उठाए, खुदावंद की ओर भाग कर गई, अपने हाथ को बढ़ाकर छुआ खुदा को। विश्वास के वो स्टेप उठाओ। परमेश्वर कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसा नहीं कहा कि मैंने किया, परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने, जो तूने एफर्ट लगाया, जो तू दुख में भी खड़ा रहा, जो तू दुख में, क्लेश में भी तू परमेश्वर में बनी रही, जो तूने गवाही ना होते हुए भी परमेश्वर के बड़े कामों का तूने सुसमाचार प्रचार किया, जो तूने घर घर जाकर परमेश्वर के कामों को बताया, प्रभु का बताया कि वो जीवित उद्धार करता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तेरी लाइफ में खुद कोई गवाही नहीं थी, लेकिन फिर भी तूने इवेंजलिज्म किया। तो परमेश्वर कहता है इसलिए तेरा विश्वास, जो तेरा विश्वास है कि तू बैठा नहीं रहा, तूने उठकर घुटनों पर गया, प्रार्थना की, तू चलकर आया प्रभु के घर में और विश्वास से बैठा। परमेश्वर कहता है कि तूने जो फोन उठाया उसमें गलत ऐप नहीं ढूंढा, तूने जो एफर्ट लगाया, तेरे विश्वास के कारण तू चंगा होगा। आमीन। तो उस विश्वास की यहूदा कहता कि उन्नति करते जाओ, उन्नति करो विश्वास की कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने मार्था का भाई जब लाजर मर गया था तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि क्या तू नहीं जानती कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है? यदि तू विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा को देखती। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ्य के लिए, उसकी महिमा को दिखाने के लिए आपका विश्वास चाहिए। जब परमेश्वर को पता चला कि लाजर मर गया तो प्रभु अपने चेलों के साथ गए, तो मार्था ने कहा कि प्रभु अब पत्थर मत हटाओ, 4 दिन हो गए, बदबू, स्मेल गंदी आती होगी। तो परमेश्वर उसे कहते कि यदि तो विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा को देखती। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि तू विश्वास कर, हर एक जन से अकेले अकेले को खुदावंद कहता, अकेले अकेले को नाम लेकर बुलाया ना, तो ये वचन भी आप अकेले अकेले के लिए है कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे।
आमीन। यदि आप विश्वास करेंगे तो बड़ी बड़ी हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को, शांति को आप लेने पाएंगे। आमीन। और उसने फिर मिरेकल्स को रिसीव किया, अपने भाई को जीवित देखा। तो उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि विश्वास करो कि मैं जीवित हूं, विश्वास करो कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, विश्वास करो कि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। क्योंकि जब विश्वास करोगे, उस विश्वास की उन्नति होगी आपकी लाइफ में। तो परमेश्वर कहता है व्यक्तिगत रीति से मेरे साथ जब जुड़े रहोगे, उस विश्वास को बढ़ाते जाओगे, उन्नति करते जाओगे, तो शैतान कभी गिराने नहीं पाएगा, कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, कभी गिरेंगे नहीं, कभी व्यभिचार में नहीं पड़ेंगे, कभी गलत कामों में नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर के एक मस्सा पाए हुए जन एक सामर्थ्य, पावरफुल, इफेक्टिव क्रिश्चियन ठहरेंगे। आमीन। तो क्या करो? सबसे पहले अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। सब कलीसिया कहें आमीन। दूसरा वचन परमेश्वर का कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। तो कितने जन हैं जो रोज का प्रार्थना का दशमांश परमेश्वर के सम्मुख देते हैं? अपने हाथों को उठाओ। तो परमेश्वर के दास की टीचिंग ही इतनी पावरफुल है कि 90 से अबव लोग जो है अपनी प्रार्थना का दशमांश दे रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग की बात है हमारे लिए। हमारी कलीसिया इतनी पावरफुल, इफेक्टिव है। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। आमीन। तो जो परमेश्वर के दास ने हमें स्ट्रिक्टली प्रभु में खड़े रखा है ना, हम इधर से उधर नहीं होते। तो तारीफ करो सबसे पहले खुदा के दास के लिए, क्योंकि वो आज भी प्रार्थना में है, हमेशा की तरह वो प्रार्थना में थे, आपके लिए प्रार्थना में है। और कोई भी ऐसा दिन नहीं, मैरिज के बाद मैंने देखा, 6 साल हो गए, कोई ऐसी रात नहीं जब वो उठकर प्रार्थना के लिए नहीं जाते। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा लूका 5 उसकी 16 में कि प्रभु यीशु मसीह जंगलों में प्रार्थना के लिए जाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह जंगलों में प्रार्थना के लिए गए। मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा एक भी दिन मिस नहीं, चाहे हम मिनिस्ट्री में हो, काम में हो, घर में हो, या पंजाब से बाहर कहीं पर भी हो, हर रात परमेश्वर के साथ एक मन, व्यक्तिगत रीति से आमने सामने बात करना। इसीलिए ब्लेसिंग्स भी उनकी डिफरेंट हैं। हालेलुया। तो वही ग्रेस, अगर खुदावंद की ग्रेस परमेश्वर के दास के ऊपर, वही ग्रेस उनकी कलीसियाओं के ऊपर भी होनी चाहिए। आमीन। तो जिस तरह से पैसे का दशमांश हम देते हैं ताकि इकोनॉमिकली हम आर्थिक रीति से पैसों में, इनकम में हम बढ़े, तो उसी तरह से अपने टाइम का दशमांश प्रार्थना में देना है ताकि आत्मा में हम बढ़े। आमीन। ताकि आत्मा में ग्रो हो सके। क्योंकि यहूदा क्या कहता कि अगर परमेश्वर में बने रहना चाहते हो कि शैतान तुम्हें ना गिराए, तो आत्मा में प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह हर रोज जंगलों में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो आज क्या जंगलों में चले जाओगे? जंगलों में जाने का क्या अर्थ है कि जंगलों में कुछ भी, जंगल में क्या आसानी से कुछ मिलता है? खाना नहीं मिलता आसानी से, कभी पका नहीं मिलता, तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। हर समय डर रहता है कि कोई जानवर कोई ना आ जाए, कोई भेड़िया ना आ जाए, हर समय डर, अकेलापन, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, अकेले, अंधेरा सभी ओर, शांति बिल्कुल, सुनसान, डर का माहौल। उसी तरह से परमेश्वर कहता कि यदि तुम्हारी लाइफ में कभी अकेलापन तुझे महसूस हो, कभी लगे कि मेरी लाइफ में ऐशो आराम नहीं, सुख सुविधाएं नहीं, आसानी से मुझे कुछ नहीं मिलता, अगर लगे कि मेरी लाइफ में क्यों इतना डिप्रेशन, इतना अलोन क्यों हूं मैं, अगर लगे कि मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं, अगर लगे कि सभी और अंधेरा है, मेरी लाइफ में कोई रास्ता नहीं जिसके द्वारा मैं ब्लेस हो सकूं, तो क्या करो? प्रभु यीशु मसीह लूका 5:16 में क्या करते थे? जंगलों में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। आमीन। तो ऐसी सिचुएशन आए जब आपकी लाइफ में अंधेरा, अकेलापन, जब डर लगे, जब शत्रु, दुष्ट आत्माएं, विचक्राफ्ट के अटैक्स, दबाव पड़े, तो क्या करो? प्रभु यीशु मसीह की तरह, परमेश्वर के दास की तरह प्रार्थना में जाओ। कितने जन तैयार हैं प्रार्थना में जाने के लिए? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के साथ किया गया वायदा आप निभाएंगे। आमीन। तो आत्मा में प्रार्थना करो। व्यक्तिगत रीति से अगर चाहते हो कि परमेश्वर से हम कभी भी दूर नहीं होंगे, परमेश्वर हमें जाने, पर्सनली खुदावंद हमें देखे, पर्सनली परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, सो हमें एफर्ट लगाना है, पर्सनली परमेश्वर के पास जाना, आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आमीन।
किस तरह से प्रभु यीशु मसीह स्वयं अगर तो वो डिवाइनली अरेंजमेंट्स के थ्रू परमेश्वर पृथ्वी पर आते, जन्म ना लेते, हमारी तरह साधारण रीति से ना रहते, तो कलीसिया शायद कहते कि प्रभु यीशु मसीह तो डिवाइनली आए हैं, स्वर्गीय रीति से आए। एक मनुष्य के लिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम दुखों में भी खड़े रहें। उन्हें भी पीड़ा हुई थी सेम जैसी हमें होती है। हालेलुया। जब कोड़े खाए, मार खाई, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, सेम उसी तरह से पेन परमेश्वर ने सही, ताकि आप लोग ना कहो कि प्रभु तू तो स्वर्गीय अरेंजमेंट्स के थ्रू आया था, तुझे कहां पेन होती है। हालेलुया। वो साधारण रीति से जन्मे, भोर को दिन चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो इस तरह से हम भी सुबह उठकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना में रहते थे, हम भी सोने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ प्रार्थना करते थे, लोगों को प्रचार करते थे। हम भी अपने घराने को, अपने बच्चों को, परिवार को, पेरेंट्स को, हम भी परमेश्वर में उनके विश्वास की उन्नति कर सकते हैं। हालेलुया। आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। बैकस्लाइड ना हो, परमेश्वर से दूर ना हो, परमेश्वर को छोड़ अन्य की उपासना ना करो। इसके लिए क्या करो? जागते रहो आत्मा में। कैसे? प्रार्थना में। आत्मा में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। ये यहूदा कहता है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परमेश्वर से पीछे ना हो जाओ, ताकि तुम गिर ना जाओ। हालेलुया। क्या करो? आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्योंकि यहूदा कहता कि स्वर्गदूत, जो 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रेजेंस में हर समय रहते थे, वो गिर गए। तो हम क्या हैं? कहते कि वो गिर गए, वो परमेश्वर से दूर हो गए। इसीलिए हमें आत्मा में हर समय प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम बैकस्लाइड ना हो जाएं, ताकि शैतान हम पर अटैक ना करे, ताकि हमारे विश्वास को वो शक में, डाउट के घेरे में ना ले आए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ अन्य की उपासना ना करने लगे। क्या करो? आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कितने जन तैयार आत्मा में प्रार्थना करने के लिए? जिस तरह से पतरस ने प्रार्थना की, 120 लोगों के साथ आत्मा से भरा, वो वचन के बीच से प्रार्थना की और आत्मा से भर गया। हालेलुया। आपका विश्वास जो है, जब आपका विश्वास ऊंचे स्तर पर होता है, तब मिरेकल्स होते हैं, तब चमत्कार होते हैं। जब आत्मा में प्रार्थना करते हो विश्वास के साथ, तब परमेश्वर मिरेकल्स और टेस्टिमनीज को आपकी लाइफ में भेजता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में आप जब ग्रो होंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, चमत्कार, टेस्टिमनीज, परमेश्वर की हीलिंग सामर्थ्य तभी काम करेगी, परमेश्वर का अनुग्रह भी तभी होगा। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। आमीन। ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति, एक मालिक अपने खेत में उसने बीज बोया और नौकरों के साथ सो गया। कोई खड़ा नहीं हुआ, वो उसने जागा नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, बीज बोया और सो गया इग्नोरेंट के साथ, कोई लापरवाही के साथ, कोई ध्यान नहीं दिया। और दुश्मन आया, उस अच्छे बीज के साथ जंगली बीज भी बो दिया, और जब अच्छा बीज उगा तो साथ में जंगली भी उगा। सेम इसी रीति से परमेश्वर कहते हैं कि इग्नोरेंट ना हो, लापरवाह ना हो जाओ, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। सारी रात प्रार्थना करो, सुबह उठकर प्रार्थना करो, रात को सोने से पहले प्रार्थना करो, मास प्रेयर करो अपने आपके घरों में। हमारे घर में रात को मेरे बच्चे फायर के साथ इतनी प्रेयर करते हैं, माइक्स लेकर, मैं खुद सरप्राइज्ड होती हूँ। इतनी प्रेयर करते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करो, फायर प्रेयर करो घर में, ताकि क्या हो? जंगली बीज, शैतान, बीमारियां, शैतान लॉस, फेलियर आपके अंदर ना उगा दे। हालेलुया। ताकि वो हीलिंग पावर, वो सामर्थ्य, वो परमेश्वर का वचन, वो अच्छी सेहत, वो प्रॉस्पेरिटी, वो बच्चों का सुख आपकी लाइफ में बना रहे। क्या करो? आत्मा में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। प्रार्थना करें सभी जन कि आज से मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। आज से मैं परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रथम स्थान दूंगा। आज से मैं परमेश्वर में प्रेयर करूंगा, घुटनों पर आऊंगा। आज से मैं घुटनों पर आऊंगा, घुटनों पर आकर प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर फायर प्रेयर आज से मैं घर में करूंगा। आज से मैं अपनी प्रार्थना का समय का दशमांश परमेश्वर के सम्मुख घुटनों पर दूंगा, घुटनों पर प्रार्थना करूंगा। आज से मैं आत्मा में बढ़ूंगा। मैं आज से अपने विश्वास, पवित्र विश्वास की उन्नति करूंगा। आज से
आज से मैं परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखने पाऊंगा। परमेश्वर के गहरे भेद आज से मुझ पर जाहिर होंगे। आज से मैं आत्मा में बढ़ूंगा। आज से मैं ग्रो होऊंगा आत्मा में। आज से मैं आत्मा में जागता रहूंगा। आज से मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान दूंगा। आज से परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में बो दूंगा। आज से मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप को मेंटेन करूंगा। आज से मैं अपनी पत्नी, अपने पेरेंट्स के जरिए नहीं बल्कि आमने सामने होकर परमेश्वर के साथ घुटनों पर आत्मा में बात करूंगा। आज से मैं परमेश्वर में बना रहूंगा। आज से मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा। अपने समय का दशमांश प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख दूंगा। प्रार्थना करें सब जन ऊंची आवाज में। आज से मैं परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करूंगा। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हर परिस्थिति में मैं खड़ा रहूंगा। मैं गिरूंगा नहीं, विश्वास में उन्नति करता रहूंगा। मैं परमेश्वर के राइट समय की वेट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का समय उत्तम है। परमेश्वर का टाइम राइट टाइम है। मैं उस राइट टाइम की वेट करूंगा। मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा। मैं विश्वास में खड़ी रहूंगी। मैं गिरूंगी नहीं। मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगी। केवल परमेश्वर की उपासना करूंगी। केवल उसके नाम को धन्य कहूंगी। वायदा करें खुदा से। आज से मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा। आज से परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा अपनी लाइफ में। आज से मैं अपनी वाइफ के जरिए, अपने बच्चों के जरिए नहीं कि वो सेवा में, वो वॉलंटियर है, उनके जरिए मैं परमेश्वर में हूँ। मैं डायरेक्टली आज से परमेश्वर के साथ एक मन सहभागिता करूंगा। आज से डायरेक्टली परमेश्वर के साथ सहभागिता करूंगा। परमेश्वर के साथ एक गहरा रिलेशनशिप आज से मैं मेंटेन करूंगा। आज परमेश्वर के साथ आज से गहरा नाता खुदा के साथ मैं आज से जोड़ लूंगा, जिसे कोई शैतान, कोई दुष्ट नहीं चुरा पाएगा। कोई शैतान, कोई दुष्ट, कोई पाप उसे तोड़ नहीं पाएगा। तारीफ करें सब जन जोर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। तो यहूदा तीसरा क्या कहता कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो चाहे कोई दुख आए, हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, हम कभी गिरेंगे नहीं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है सेल्फिश प्रेयर, सेल्फिश लव मत करो मेरे साथ, निस्वार्थ प्रेम करो। कि परमेश्वर तू चाहे मुझे बांझ रख, जा बच्चा दे। तू चाहे मुझे चंगाई दे, जा इस ऐसे ही रख। तू मुझे प्रॉस्पर कर, या ऐसे लॉस में रख। तू चाहे मेरे गले को खोल, जा ना, मैं तेरी महिमा करूंगी। दुख में भी, सुख में भी, हर घड़ी में तेरी महिमा करूंगी। ऐसा प्रेम यहूदा कहता, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रखोगे ना, कभी गिर नहीं पाओगे, कभी पीछे नहीं होगे, कभी बैकस्लाइड नहीं होगे। और एक समय परमेश्वर का आएगा, राइट टाइम, जब परमेश्वर आपको छू लेगा। राइट टाइम खुदा का, जब परमेश्वर आपको खींच कर इस टेस्टिमनी प्लेस पर खड़ा करेगा। आमीन। तब वो खुदा की महिमा जो आपकी लाइफ से होगी, वो अमेजिंग होगी, वो डिफरेंट होगी। हालेलुया। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ आप अकेले अकेले की उस गवाही को। हालेलुया। सो वो कितनी धन्य बात होगी। आमीन। वो वाकई ग्रेट थिंग होगी, अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करना और उस टेस्टिमनी के साथ खड़े होना। बहुत ही एक वर्ड से परे, बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे बात है। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि आप उस बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे उस सामर्थ्य को, उस डिवाइनली अरेंजमेंट्स को आप एक्सपीरियंस कर सको अपनी टेस्टिमनी के साथ। आमीन। तो ये पॉसिबल कैसे है? परमेश्वर के प्रेम में जब बने रहोगे। हालेलुया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है? वह उत्तम है, वह क्या है? वह ग्रेट है। परमेश्वर का प्रेम क्या? निस्वार्थ है। तो जब हम परमेश्वर से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, दुख सहा, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया ताकि हम जीवंत जीवन जी सकें। इसलिए हम केवल उसके लिए कि उसने जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने मारा गया, क्रूस पर चढ़ा, दुख सहे, सिर्फ इसीलिए जो उसने हमारी ताड़नाओं के लिए, हमारे लिए, हमारी ताड़नाओं के लिए कि हमें शांति पहुंचे, दुख सहा, सिर्फ इसीलिए हम उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। सिर्फ इसीलिए हम उससे निस्वार्थ प्रेम करेंगे। तो मेरा विश्वास है आप कभी भी गिरोगे नहीं। हालेलुया। सो रोमियो 8 उसके 35 को निकालें।
जिसमें लिखा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई, गरीबी, कोरोना महामारी, जोखिम, कष्ट उठाना या विरोध, तलवार? क्या चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या गरीबी, नंगाई, क्या क्लेश या लोगों का विरोध करना या जोखिम, जो कष्ट उठाना परमेश्वर के कामों के लिए? क्या हमें इनमें से कुछ भी, क्या वो पूछ रहा है परमेश्वर का वचन, क्या इनमें से कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हमें इन चीजों में से एक भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। एक भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, 1 कुरिन्थियों, आप निकालेंगे जब 1 कुरिन्थियों 13, उसकी 13 में लिखा कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, सदा बने रहने वाले हैं। विश्वास भी बना रहेगा आपका, आशा, उम्मीद कि परमेश्वर मुझे छुएगा, मुझे आजाद करेगा, टेस्टमनी के साथ भरेगा, और प्रेम, जब आप एक बार परमेश्वर के प्रेम में पड़ गए, परमेश्वर से प्रेम में बन गए, फिर आप गिरेंगे नहीं। ये तीनों स्थायी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है इन तीनों में से उत्तम है प्रेम। 1 कुरिन्थियों 14:1 में परमेश्वर कहता कि प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वयं प्रेम है, उस प्रेम का जो पवित्र है। आजकल का मत सोचने लग जाना परमेश्वरीय प्रेम, हालेलुया, जो पवित्र है, परमेश्वर का प्रेम जो निस्वार्थ है, जो ग्रेट है, सब चीजों से उत्तम है, कि जब हम उसे जानते भी नहीं थे, हमने उसे रिक्वेस्ट भी नहीं, तब खुदा ने कोड़े खाए, तब दुख सहा। ऐसा प्रेम परमेश्वर कहता। जिन्होंने परमेश्वर को मारा, जिन्होंने उनकी बेइज्जती की, क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर आखिरी समय उन्हीं के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन सभी को माफ कर। ऐसा प्रेम, हालेलुया। ऐसा प्रेम जब आपका भी परमेश्वर के साथ होगा कि मुझे चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, आप गिरेंगे नहीं। आमीन। आप बैकस्लाइड नहीं होंगे, हालेलुया। लेकिन आज के लोग हम देखते हैं बिजी हैं किन चीजों में? पैसा कमाने में जी रहे हैं। उनका मोटिव है सिर्फ पैसा। उनका मोटिव क्या होना चाहिए? परमेश्वर का सुसमाचार जो परमेश्वर जी उठा, वो बड़े काम करता, वो तो दुनिया में, पूरे इंडिया में फैल जाने चाहिए वो खुदा के काम, हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का मोटिव क्या है? पैसा कमाना। कुछ लोग निराशा में जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ लोग नशों में जी रहे हैं। कैसे? उन्हें नहीं पता कि मेरे बच्चों के क्या, मैं आगे इनका क्या सोचूं, घर में खाना है या नहीं, जो कमाते उसे नशों में सारा खत्म कर दिया पैसा। तो वो कैसे? नशों में जी रहे हैं। कुछ लोग दुखों में जी रहे हैं, बस रोते रहते, उन्हें लगता है कि मैं सबसे दुखी हूं। हाय तू ऐदा प्रभु, तू मेरी क्यों नहीं सुनता, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देना, मैं कितना दुखी हूं। उन्हें लगता है मैं दुखी हूं, बस दुखों में जी रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी जी उठने की सामर्थ्य का उन्हें एहसास ही नहीं कि परमेश्वर क्या कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जो तू मांग रहा है उससे कहीं अधिक खुदावन तुझे दे सकता है। लेकिन आज से हम, जितने कलीसिया, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। एक दूसरे को बोलें कि आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। आज से हम परमेश्वर, पैसे में नहीं, दुखों में नहीं, निराशा में नहीं, नशों में नहीं, यूथ, आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। यहूदा कहता कि यदि तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के साथ हो गया तो तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम गिरोगे नहीं, तुम बैकस्लाइड नहीं होगे। आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। आमीन। वो प्रेम जो निस्वार्थ है, वो परमेश्वर का प्रेम जो कि वटांदरे की बात नहीं करता कि मैं चर्च में आऊंगा, मैं बीज बोऊंगा, तू मुझे ब्लेस कर। निस्वार्थ, बिना कुछ परमेश्वर से मांगे, बिना कुछ अपेक्षा किए हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसके घर में आएंगे, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाएंगे, रूहों को बचाएंगे। निस्वार्थ प्रेम के साथ आज से हम जिएंगे, हालेलुया। ऐसा प्रेम परमेश्वर का अगर हमारी लाइफ में हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी, लेकिन इनमें से प्रेम उत्तम है, सबसे बड़ा है। और प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम प्रभु यीशु मसीह, उसका अनुकरण करो। उसका प्रेम, जैसे उसने जगत से प्रेम किया, पिता ने प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहे, कोड़े खाए, ऐसा प्रेम, उसका अनुकरण करो। आमीन। तो हम ब्लेस होंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं। सब कलीसिया कहें आमीन। तो आज से हम परमेश्वर का अनुकरण करेंगे।
आगे वचन कहता है कि परमेश्वर की दया की बाट जोहते रहो। सब कलीसिया कहे आमीन और ऊंची आवाज से बोले, आज से मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा। भजन संहिता 25 उसके 3 में लिखा कि वन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जितने तेरी बाट जोहते हैं, सब बोले, जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जो अकारण विश्वासघाती हैं, जो बिना बात के विश्वासघाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। पर जितने तेरी बाट जोहते हैं, जितने परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जितने परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनमें से एक भी बेइज्जत ना होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें क्या प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मैं तेरा शरणागत हूं। साम भजन संहिता 71 में लिखा कि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए, मुझे संभाल। सो आज से हमारी आशीष का, हमारी टेस्टमनी को लेने का तरीका क्या है? परमेश्वर की बाट जोहना। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उनके मुख कभी काले नहीं होते। मुख काले नहीं होते। परमेश्वर कलर कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये इस वचन की बात कर रहा है जो आपने पढ़ा अभी, कि जितने उसकी बाट जोहते वे कभी लज्जित नहीं होते। जितने विश्वास करते परमेश्वर पर, उनके मुंह कभी काले नहीं होते, यानी कि वो लज्जित नहीं होते, वो बेइज्जत नहीं कभी भी होंगे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। जितने यहूदा कहता, जितने मसीही विश्वासी प्रेरितों की टीचिंग को याद रखेंगे कि प्रेरित ने कहा, क्या कहा प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के, कि जितने परमेश्वर की बाट जोहेंगे वे कभी बेइज्जत लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, उनके कभी इंसल्ट नहीं होगी। आमीन। वो हमेशा अपने घराने में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में हमेशा अलग दिखेंगे, दूर से दिखेंगे, दूर से चमकेंगे, लोग उनकी गवाही देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसे होंगे आप जब प्रेरितों की टीचिंग को सुनेंगे। यहूदा कहता है ऐसे ऐसे जैसे प्रेरितों की टीचिंग को सुनेंगे ना, उसकी बाट को जोहेंगे, ऐसे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चमका दूंगा, सबसे अलग कर दूंगा। तेरी टेस्टमनी को लोग देंगे, तेरी टेस्टमनी को लोग सुनेंगे, परमेश्वर कहता। आमीन। तो आज से परमेश्वर में एक मन, परमेश्वर के साथ सहभागिता, विश्वास को अपने बढ़ाना है। अपने अति पवित्र विश्वास का निर्माण आज से आपका हो चुका, तो उस विश्वास की उन्नति करनी, उस विश्वास को बढ़ाना है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। रोज प्रार्थना में, अपने समय का दशमांश रोज प्रार्थना में बैठना है। आमीन। आत्मा में बढ़ना, आत्मा में प्रार्थना करना। तीसरा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। चौथा, परमेश्वर की बाट जोहना। वेट करना खुदा के टाइम की, इंतजार करना, परमेश्वर मुझे छुएगा, परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे प्रॉस्पर करेगा, वो हील करेगा, वो चंगाई देगा मुझे, वो मुझे छुटकारा देगा, अपनी शांति देगा, मेरे लाइफ से क्लेशों को दूर करेगा, मेरी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करेगा, ब्लेस करेगा, मेरे बच्चों को एक उच्च अधिकारी, एक नई पोस्टों तक पहुंचाएगा। विश्वास करना। हालेलुया। यहूदा कहता तब तुम गिरोगे नहीं। आमीन। तो सभी जन प्रार्थना करें हाथों को उठाकर, परमेश्वर आज से हम बने रहें तुझ में। परमेश्वर आज से हम बने रहें खुदावन। कोई भी विपत्ति, शैतान का कोई भी अटैक खुदावन, कोई भी बीमारी, कोई भी विरोध हमें परमेश्वर तुझसे दूर ना करने पाए। कोई भी विरोध हमें तुझसे दूर ना कर पाए खुदावन। कोई बीमारी हमें तुझसे दूर ना कर पाए खुदावन। कोई क्लेश हमें तुझसे दूर न कर पाए खुदावन। हम तुझ में बने रहे पर्सनली, इंडिविजुअली खुदावन, आमने सामने होकर खुदावन, व्यक्तिगत रीति के साथ पर्सनली तेरे साथ आज हम रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके खुदावन। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस, ऐसा अनुग्रह दे हम पर, ऐसी दया कर खुदावन हम पर, कि आज से हम अपने विश्वास की उन्नति कर सके, आज से हम आत्मा में प्रार्थना कर सके, आज से हम तेरे प्रेम में जिए, आज से हम तेरी बाट जो है खुदावन, तेरे वचन पर चले, तेरी वेट करे खुदावन, तेरे रास्तों पर चले। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस दे खुदावन, एक एक जन को छू खुदावन। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस दे परमेश्वर, जितने जन आज वचन को सुने खुदावन, 100 गुना फल इनकी लाइफ में आए, ये वचन इनकी लाइफ में बोया जाए परमेश्वर।
व्यक्तिगत रीति से आज से ये तेरे साथ एक गहरा नाता स्थापित कर सके परमेश्वर। ये कभी गिर ना पाए परमेश्वर, ये कभी गिरने ना पाए, ये कभी पीछे ना हो पाए खुदावन, हमेशा तुझ में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। वर्शिप करें सब जन, खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। ऐसी किड़मिड़ लाई प्यास दिलाने प्यास बुझाई, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई प्यास दिलाने प्यास बुझाई, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई प्यास दिलाने प्यास बुझाई, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई प्यास दिलाने प्यास बुझाई, बसे रूदाया पर जोरा जोर, बसे रूदाया पर जोरा जोर, रूहे पाक दी बचावे पैशो, अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो, वैद यसूए दुख दर्दाना शाफिए ओ सब मर्दाना, 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 रूदी अगवाई कर डांट को, रूदी अगवाई कर डांट को, अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो, अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो, बदले रूदे गज दे में शोले रूदी अग दे में, बदले रूदे गज दे में शोले रूदी अग दे में, कमजोरा नू देवे यसू जोर, कमजोरा नू देवे यसू जोर, अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो, अनेरी रूहे पाक दी बचावे पैशो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज की प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। एक एक जन को तू छुएगा ऐसा मेरा विश्वास है परमेश्वर। आज का वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके लाइफ्स में, इनके दिलों में, हृदय, माइंड्स में, थॉट्स में, इनके लाइफ्स में खुदावन, इनके परिवारों में बोया जाएगा। ये कभी गिर नहीं सकेंगे खुदावन, ये कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे खुदावन, ये हमेशा तुझ में बढ़ते जाएंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे खुदावन, तेरे दानों वरदानों में बढ़ते जाएंगे, तेरे कामों में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, तेरे मत्से में बढ़ते जाएंगे, तेरे ग्रेस में, तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, तेरी दया में बढ़ते जाएंगे। आमीन। तारीफ करें सब जन जोर से आज की प्रेजेंस के लिए, जोर से तारीफ करें। अपने स्थानों पर बैठ जाएं, अपनी ऑफरिंग्स को निकालें सब जन, अपने ऑफरिंग्स को निकालें, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर के बड़े जो काम हम देख रहे हैं इससे कहीं अधिक काम है जो ऑनलाइन से परे है। हालेलुया। सो ये सिर्फ संडे मिनिस्ट्री नहीं, आप जानते हैं। सो 24 आवर्स, 7 दिन हम कामों में लगे रहते हैं। हालेलुया। सो ये पॉसिबल नहीं, प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया के माध्यम से परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना हो, चाहे बुक्स के जरिए, चाहे अनुग्रह टीवी के जरिए, चाहे ऑनलाइन, चाहे वो पैम्फलेट्स के जरिए, किसी भी रीति से। हालेलुया। उसके लिए हमें परमेश्वर में हमें बीज चाहिए, हमें पैसा, इनकम सोर्स चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर के काम तेजी से हो, जो परमेश्वर के बड़े काम जहां पर खुदा अपने भवन में कर रहा है वो लोग जान सकें जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं सुना। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बड़े काम, साइंस, वंडर्स, परमेश्वर के मिरेकल्स, टेस्टिमनीज उन लोगों तक जल्दी से पहुंचे ताकि वे भी बचाए जाएं। हालेलुया। जब एक रूह बचेगी तो परमेश्वर के दास कहते हैं स्वर्ग में बड़ा पार्टीज होती हैं, बड़े फंक्शंस स्वर्ग के दूत मनाते हैं। सो अगर हमारी भागीदारी हुई उसमें
तो परमेश्वर हमें खाली नहीं छोड़ेगा, हमारी प्रार्थनाओं को भी वो खाली नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमें अजीब रीति से, अमेजिंगली, सबसे अलग ब्लेस करेगा। आमीन। तो सभी जन अपने टाइट को निकालें। धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरे दिए हुए में से तेरे वचन को पूरा करते हुए खुदावंद दशमांश को देते हैं। और जितने जन बोल रहे हैं ऑनलाइन, किसी भी कोने से, कहीं से भी, परमेश्वर के घर में भी जितने जन बोल रहे हैं, परमेश्वर ने ब्लेस कर, इनके दशमांश को, पैसे को ब्लेस कर, इसमें बरकत दे, फिजूल खर्ची को झड़क खुदावंद, इन्हें ब्लेस कर, इनके पैसे में बढ़ोतरी दे, प्रॉस्पेरिटी दे खुदावंद, इकोनॉमिकली इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। जब तेरे कामों में, तेरे राज्य में, तेरे भवन में परमेश्वर इनका बोया गया लगे, तो खुदावंद तू इन्हें याद कर परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं को याद कर खुदावंद, इन्हें स्मरण कर अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी निगाह में परमेश्वर इन पर दया कर परमेश्वर, निगाहबान बन इनके लिए खुदावंद, अपनी दया को इन पर उंडेल। जितने जन बो रहे हैं, जितने तेरे वचन को पूरा कर रहे हैं, सब कहें आमीन। सो वेदी की भेंट वो ऑफरिंग है जो मैं आप सबके लिए बोती हूँ, और दूसरा ऑफरिंग धन्यवाद की। तो सभी जन ऊंचा उठाएं। धन्यवाद खुदावंद, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, जो तूने हमें इस योग्य बनाया, हमारे विश्वास को बढ़ाया। जितने भी जन घटी में भी बो रहे हैं परमेश्वर, तू उन्हें भी ब्लेस करेगा परमेश्वर, उनके भी बढ़ोतरी होगी, उन्हें भी फ्रूटफुल करेगा परमेश्वर। जितने भी जन जिस किसी हालात में, चाहे ज्यादा में, चाहे कम में, घटी में, बढ़ोतरी में बो रहे हैं, उन सभी को तू ब्लेस करेगा, कई गुना रीति के साथ मल्टीप्लाई करेगा उनकी ब्लेसिंग्स को खुदावंद। ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सो सभी अपनी ऑफरिंग्स को बोकर प्रार्थना में रहे, आत्मा में रहे। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना में आप ब्लेस होंगे, आज के मास प्रेयर में परमेश्वर आपको छुएगा। आमीन। आप अपने तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट थर्सडे गुड न्यूज़ है कि स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी। आमीन। स्पेशल परमेश्वर के सामर्थी लहू, वो मसा किया हुआ ऑयल, वो आप सबके सिरों पर लगेगा। मसा होंगे आप, अभिषिक्त होंगे। हालेलुया। तो स्पेशल मीटिंग है, परमेश्वर के दास का भी मैसेज है, स्पेशल मीटिंग होगी, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग। तो आप सभी ने, जितने जन विश्वासी हैं, मसे में हैं, अफेक्टिव क्रिश्चियन, कम विश्वास में, जो एक पास्टर्स हैं, सेवकाइयों में हैं, आप सभी इनवाइटेड हैं नेक्स्ट थर्सडे मीटिंग के लिए। जोर से तारीफ करें और प्रार्थना में बढ़ जाए, आंखों को बंद करके परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए। बिल्कुल परमेश्वर के साथ सहभागिता करें कि परमेश्वर तू हमें छू, हमें अपने समान पवित्र कर परमेश्वर, अपने समान एक्यूरेट कर खुदावंद। उसकी एक्यूरेसी इतनी फैबुलस है कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कि जो अर्थ को हवा में उठा सकता है। तो आपकी प्रॉब्लम्स उसके सामने क्या मायने रखती हैं। हालेलुया। हाथों को उठाएं सब जन और प्रार्थना करें, फायर के साथ, आग से भरकर, आत्मा से भरकर प्रार्थना करें। वही ग्रेस परमेश्वर के दास को जो फॉलो करती, वही ग्रेस आज यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर के घर में। आग से भरकर, फायर से भरकर प्रार्थना करें। परमेश्वर छू एक एक जन को, छू परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए एक एक जन को परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए, इन्हें छू परमेश्वर, इनकी कमजोरियों में छू परमेश्वर, इनकी बीमारियों में छू, इनकी कमजोरियों में छू, इनके फेलियर में छू, इनके परमेश्वर बांझपन में छू खुदावंद, इन्हें छू, इनके शरीर को छू, इनके परिवारों को छू परमेश्वर। प्रार्थना करें सब जन, तेरी आग उतरे खुदावंद, तेरी आग उतरे, हर बीमारी जल के भस्म हो जाए। तेरी आग उतरे खुदावंद, तेरी आग उतरे परमेश्वर, तेरी आग उतरे एक एक जन पर खुदावंद। प्रार्थना करें ऊंची आवाज में, तेरी आग उतरे खुदावंद, तेरी आग एक एक जन को छुए, अंधकार की शक्तियां खत्म हो खुदावंद, शैतान के गढ़ हिले, शैतानी गढ़ इनकी लाइफ से हिले, शैतानी गढ़ हिले इनकी लाइफ से, शैतानी गढ़ हिले खुदावंद, शैतान के बंधन टूट जाए परमेश्वर, शैतानी गढ़ हिले इनकी लाइफ से, शैतानी दुष्ट आत्मा विचक्राफ्ट के गढ़ हिले इनकी लाइफ से परमेश्वर, हर एक गढ़ शैतान ने जो इनकी लाइफ में बनाया वो हिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट।
शैतानी अंधकार की शक्तियां जो इनके अंदर है, बीमारियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी निर्बलताएं हैं, वो उल्टियों के जरिए, यूरिन के जरिए, पसीने के जरिए इनकी लाइफ से बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी आत्मा से भर खुदावन, अपने सामर्थ से भर परमेश्वर, अपने बड़े कामों के लिए इन्हें इस्तेमाल कर खुदावन, इन्हें फ्री कर परमेश्वर, इन्हें फ्री कर, आजाद कर परमेश्वर। Be free in the mighty name of Jesus Christ. Be free, be free, be free, be free, be free in the name of Jesus. Be free, be free in the name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा से भर खुदावन, पवित्र आत्मा से अपने सामर्थ से भर दे खुदावन, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर, ताकि घुटनों पर प्रार्थना आत्मा के साथ कर सके। परमेश्वर आत्मा से भर, अपनी सामर्थ से भर। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 Holy Ghost, fire, भरे, भरे पवित्र आत्मा से। आग को फेंको उन विचक्राफ्ट जादू टोने के ऊपर, आग को फेंको अंधकार की शक्तियों के ऊपर, आग को फेंको डाइवोर्स के ऊपर, आग को फेंको बीमारियों के ऊपर। हर पेन्स प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। हर पेन्स, जोड़ों की दर्द, डिप्रेशन, ब्रेन के रोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाते रहें। आंखों के रोग, स्किन के रोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाते रहें। पांच को परमेश्वर अनंत करने वाली माता बनाता है। पांचपन खत्म कर खुदावन, पांचपन खत्म कर परमेश्वर, फलदार कर दे इन्हें परमेश्वर, फलदार, फ्रूटफुल कर दे। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्रूटफुल, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेस कर दे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर दे, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे, अपने विजडम दे परमेश्वर, अपनी समझ दे, अपनी बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे खुदावन, अपनी सच्ची शांति से भर दे इन्हें, अपनी सच्ची शांति इन्हें दे परमेश्वर, अपनी वही शांति खुदावन जो तेरे पास है, तू शांति का राजकुमार है परमेश्वर, अपनी वही शांति से इन्हें भर दे। डिप्रेशन दूर हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर डिप्रेशन जाता रहे, हर डिप्रेशन जाता रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर को मांगे ऊंची आवाज में, फायर, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो परमेश्वर, जो एक एक जन को छू परमेश्वर, एक एक जन को छू परमेश्वर, अपनी ग्रेस दे, अनुग्रह दे खुदावन, अपनी चंगाई, अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपना छुटकारा दे खुदावन, अपना छुटकारा दे परमेश्वर, क्विट ना करने की ताकत दे, असाइनमेंट्स को पूरा करने की सामर्थ्य दे खुदावन, अपना अनुग्रह दे खुदावन, अपनी सक्सेस लाइफ का मसा दे परमेश्वर, अपनी सक्सेस लाइफ का मसा दे परमेश्वर। जो एक एक जन को छू परमेश्वर, अपने मसे से भर, अपने मसे से भर परमेश्वर। फायर, फायर उठे लो, फायर फेंको, फायर, 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 फायर। हील कर परमेश्वर, हील कर, हील कर। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, 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 बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। Fire, 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 Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus,
Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire, 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 fire. देखो fire को. छू परमेश्वर, एक जन को छू परमेश्वर. टेस्टमनीज दे खुदावंद, मिरेकल से भरे ने. टेस्टमनीज दे परमेश्वर. ब्लेस कर इन्हें. Be blessed. Be blessed. Be blessed in the name of Jesus. 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 बॉडी के उस हिस्से में जहां पर परमेश्वर तेरी हीलिंग, तेरे टच की जरूरत है. छू छू परमेश्वर, अपनी सामर्थ से छू, अपनी सामर्थ से छू खुदावंद, अपनी सामर्थ को भेज खुदावंद. छू इन्हें परमेश्वर, जहां तेरी सामर्थ, तेरी प्रेजेंस की जरूरत है परमेश्वर, उस हिस्से में छू, उस हिस्से में छू परमेश्वर. वर्शिप. मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल. सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल. मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू. टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं. 12 बरस की रो गई हूँ मैं, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू. छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल. सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह. मम्मा जी, इस भाई का नाम लवदीप सिंह है और 8 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के कारण उसके बाद इनके जो पैर है, टांग है, उसमें 2 प्लेट्स डाली गई थी और ऑपरेशन के बाद वो प्लेट्स निकाल दी गई थी. लेकिन ये उसके बाद ये भाई ना तो चल पाते थे प्रॉपर, ना ही उठ बैठ पाते थे. आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इनको हील किया. 8 साल के बाद आज ये भाई ने अपने आप चल के और उठ बैठ कर देखा. ये भाई पूरी तरह से हील है. हालेलुया, हालेलुया. तारीफ करें जोर से सब जन. ओ मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू. ढूंढे तुझे ये निगाहें मेरी. मम्मा जी, इस भाई का नाम कपिल है और इनकी उम्र 27 साल है. पिछले ये भाई जब 15 साल के थे तभी से ये नशों में पड़ गए थे और गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने दिन में आधी बोतल शराब, 1 डिग्गी सिगरेट और बीड़ी का, तंबाकू का, भांग का, हर तरह का नशा इन्होंने जब करना शुरू किया और गलत लड़कों के साथ इनका उठना बैठना था. नशे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि इनका जवानी का जो टाइम था, इनकी यंग एज, वो सारी नशों में और व्यभिचार में, गलत कामों में गई. जब इसको चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने चर्च आना शुरू किया. जब परमेश्वर के दास प्रचार करते थे या रिसीव करते थे और उन प्रचार के अनुसार, वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू किया. 9 सितंबर 2018 को
इन्होंने बैप्टिज्म लिया, परमेश्वर ने इस भाई को फ्री किया। आज बैप्टिज्म लेने के बाद इस भाई ने नशे छोड़ दिए हैं, बिल्कुल भी नशा नहीं किया। परमेश्वर ने इनकी लाइफ को, इनकी यंग एज को, परमेश्वर ने इनके जीवन को परिवर्तित किया। आज ये भाई बिल्कुल फ्री है, बपतिस्मा ले चुके हैं, परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। कितनी देर हो गई भाई को, कितनी देर हो गई आपको नशा छोड़े हुए? मुझे हो गए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से आप हर तरह का नशा छोड़ चुके हाँ हैं। जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं दारू का और भांग का और सिगरेट और बीड़ी। दारू, भांग, सिगरेट और बीड़ी, और 2.5 साल से आप नशा पूरी तरह आजाद हो चुका। तारीफ करें सब जन, किसने आजाद किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। उस जीवित परमेश्वर के लिए जोर से ये कम तारीफ है, जोर से उछलते हुए। मुझे झूले 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 तू, मुझे झूले 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 तू। नेक्स्ट टेस्टिमनी। मम्मा जी, इस भाई का नाम सतनाम सिंह है और इस भाई को पिछले 3 साल से चमड़ी का रोग हो गया था। इनके चेहरे पर दाने निकलने लगे और उसके बाद इनके सिर में भी होना वैसे शुरू हो गया और धीरे धीरे वो जख्म इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इनकी सिर की और इनके फेस की जो चमड़ी थी वो अपने आप उतरने लगी। नहाते समय इनको हमेशा जलन रहती थी। ये अपने ना तो चेहरे पर ना सिर पर पानी डाल पाते थे क्योंकि इतनी ज्यादा जलन और अकड़न हो जाती थी कि जहां जहां भी इनके खारिश होती थी वहां से अपने आप मांस उतरना शुरू हो जाता था और ये हमेशा अपने चेहरे को कपड़े के साथ कवर करके रखते थे। और आप बताएं भाई, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आपको रोज रूटीन में? ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟਵਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਤੇ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਮਾ। और आप लोगों से थोड़ा अलग रहते थे कि कोई ऐसे ना बोले कि इससे गंदी बदबू आ रही है, आपको इग्नोर ना करे। ਹਾਂਜੀ तो मम्मा। इसलिए आप अपने फेस को भी ढक कर रहते थे। ਹਾਂਜੀ। तो कितनी देर से आप ठीक हैं? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ स्किन दी प्रॉब्लम तो उसे दिन से रिकवरी शुरू हो गई आपकी। हम देखेंगे ध्यान से फेस को नजदीक से। किस तरह से ये भाई कहते हैं कि मैं फेस को पूरा छुपा कर रखता था, लोगों से अलग रहता था, बदबू आती थी, सड़ रही थी बॉडी। 1 हफ्ता हो चुका है जब परमेश्वर के दास यहाँ पर थे लास्ट थर्सडे, तभी से रिकवरी शुरू हुई। जोर से तारीफ करें खुदा की, जोर से तारीफ। झूले झूले तू, मुझे झूले 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 तू, मुझे झूले 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 तू। हालेलुया। मेरा विश्वास आप सभी ब्लेस्ड हैं। मम्मा जी, इस भाई का नाम बिल्ला है और 1 हफ्ते पहले जब भी ये कुछ भाई खाते थे तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, इनको पचता नहीं था और इनके पेट में जकड़न जकड़न सी रहती थी। आज जैसे आपने प्रार्थना की उसके बाद इस भाई को खाना खिलाया, रोटियां खिलाई, इन्होंने प्रॉपर खाई और प्रॉपर डाइजेस्ट हुई, कोई पेट में जकड़न नहीं है। ये भाई ने बताया कि अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। जोर से तारीफ करें सब जन आज की मीटिंग के लिए, आज की प्रेजेंस के लिए। सब जन जोर से तारीफ करें। धन्यवाद परमेश्वर तेरी प्रेजेंस, तेरी हजूरी के लिए, तेरी सामर्थ्य, तेरे पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए परमेश्वर, तेरे वचन के लिए। मेरा विश्वास है तेरा वचन 30, 60 और 100 गुना इनकी लाइफ्स में बोया जाएगा परमेश्वर। मेरा विश्वास है ये तुझ में बने रहेंगे, पर्सनल व्यक्तिगत रीति से इंडिविजुअली तेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग परमेश्वर रिलेशनशिप को, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक इफेक्टिव क्रिश्चियन ठहरेंगे, एक असरदार मसीही बनेंगे परमेश्वर, एक मसा पाए हुए मसीही बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी जन अपने हाथों को उठाएं आखिरी प्रार्थना में। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के द्वारा होने वाली आखिरी आमद तक, उसके आखिरी आगमन तक होती रहे। सब कलीसिया कहें आमीन, 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 आमीन। So God bless you all. विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा, ब्लेस्ड लाइफ आपका हिस्सा, टेस्टिमनीज आपका हिस्सा है, मिरेकल्स आपका हिस्सा है। हालेलुया। चंगाई आपका हिस्सा, डिलीवरेंस आपका हिस्सा है, शांति परमेश्वर के आपका हिस्सा है, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपका हिस्सा है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करने की ताकत वो मत्सय आज से आपका हिस्सा है। आमीन। सब जन जोर से तारीफ करें। जद इस्राएली फतेह पाउणी